गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम लोग एक बेटा केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बेटा फिनॉल। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक है, या कौन कौन से रिएक्शन है, कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो हमको बोर्ड पेपर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर हम डायरेक्ट बात करें तो इस चैप्टर से बेटा आपका सीधे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर के बेटा? 5 नंबर का। और एरोमेटिक केमिस्ट्री का अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर लिया जाए या कंपाउंड लिया जाए तो वो आपका है फिनॉल बेटा। वो कौन सा है बेटा? फिनॉल। सबसे पहले बात आ जाती है बेटा कि फिनॉल क्या होता है। तो जब भी आप बेटा बेंजीन बनाएंगे, क्या बनाएंगे बेटा? बेंजीन। और अगर उस बेंजीन में OH को जोड़ दिया बेटा, किसको जोड़ दिया बेटा? OH। इस यौगिक का नाम होता है फिनॉल। इस बात को याद रखना बेटा, इस यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? फिनॉल। जब भी हम लोग बेंजीन रिंग में OH समूह को जोड़ देंगे तो उसको फिनॉल कहते हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें बेटा तो परिभाषा बोली जाती है बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को फिनॉल कहेंगे। तो बेटा क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है बेंजीन बेटा। अगर हम लोग बात करें कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो ये बेटा बेंजीन का नाम होता है। किसका नाम होता है बेटा? बेंजीन का। तो जब आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में व्युत्पन्न मतलब होता है किसी ग्रुप को लगा दे, किसी ग्रुप को क्या कर देना बेटा? लगा देना। तो जब आप बेंजीन से APH निकाल लेते हैं और उसमें OH लगा देते हैं तो फिर जो यौगिक बनता है उसका नाम होता है बेटा फिनॉल। उसका नाम क्या होता है बेटा? फिनॉल। तो पहली बात हमको ये पता होती है कि फिनॉल क्या होता है। बेंजीन के ऊपर OH लगा दे तो उसको फिनॉल कहते हैं। परिभाषा होती है बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को फिनॉल। अब फिनॉल की तरह ही देखिए, जो एरोमेटिक केमिस्ट्री होती है बेटा, इसमें ज्यादा कुछ रूल नहीं होते हैं कि आईयूपैक नाम लिखने के रूल या कॉमन नेम लिखने के कोई रूल नहीं होते। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं, लगभग 10 to 20। उनको हमको याद कर लेना, उनके स्ट्रक्चर सीख लेने हैं और इसी से आपकी पूरी की पूरी एरोमेटिक केमिस्ट्री सही हो जाती है। जैसे सबसे पहले बेटा हमको चीज सीखना होता है बेटा, अगर बेंजीन रिंग है बेटा, कौन सी रिंग है बेटा? बेंजीन। और उसमें दो चीजें इस तरह से लगी हुई, बात समझिए बेटा। अगर दो ग्रुप लगे हैं बेंजीन में एक साथ, यहाँ पर कोई ग्रुप G1 लगा है और यहाँ पर कोई ग्रुप बेटा G2 लगा है, तो इस यौगिक का नाम लिखेंगे आर्थो बेटा। इसको क्या लिखते हैं? आर्थो। आर्थो का O बनाएंगे और पूरा नाम होता है बेटा आर्थो। इसी तरह से अगर बेटा बेंजीन रिंग है, दो रिंग हो गई, रिंग में बेटा दो ग्रुप लगे, एक ग्रुप यहाँ पर एक ग्रुप यहाँ पर। इस पोजीशन को बेटा हम लोग मेटा बोलते हैं, इसको यम से दिखाते हैं। क्या करना था? आर्थो मेटा पैरा का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल दो ग्रुप के लिए, जब बेंजीन रिंग में दो ग्रुप लगे होंगे तब। तो अगर दोनों ग्रुप के बीच में कोई भी कार्बन नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा आर्थो। अगर दोनों ग्रुप के बीच में एक कार्बन है तो उसको बोलते हैं बेटा मेटा। और थर्ड पोजीशन होती है बेटा, एक G1 यहाँ लग जाए और एक G2 यहाँ लग जाए, इस पोजीशन का नाम होता है बेटा पैरा, जिसको P से दिखाते हैं। तो आपको तीन पोजीशन का ध्यान होना चाहिए कि आर्थो पोजीशन क्या होती है, मेटा पोजीशन क्या होती है और पैरा पोजीशन क्या होती है। अगर दोनों ग्रुप के बीच में कोई भी कार्बन नहीं है तो आपका आर्थो है, अगर एक कार्बन है तो मेटा, और दो कार्बन का गैप है तो उसको पैरा कहते हैं। ये चीज हो गई। अब यहाँ के बाद बेटा आपको कुछ सिंपल कंपाउंड है जिनके आपको स्ट्रक्चर सीखने ही है या याद करने हैं, आप कुछ भी कर लीजिए। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जैसे आपको बेटा कहा जाए कि जोड़ सीखना है। क्या सीखना है बेटा? जोड़। तो आपको जोड़ सीखने के लिए सबसे पहले 1 2 3 4 यानी गिनती आना चाहिए। तो कुछ ऐसा ही है कि जब अगर हमको रिएक्शन सीखना है तो उसके पहले हमको कुछ कंपाउंड का नॉलेज होना चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं, 15 से 20 कंपाउंड लिखने हैं और उनको याद कर लेने हैं। कौन कौन से कंपाउंड है उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला तो हो गया आपके पास फिनॉल। पहला तो आपके पास क्या हो गया बेटा? फिनॉल। दूसरा देखिए कंपाउंड होता है बेटा क्रिसोल। क्या होता है बेटा? क्रिसोल। क्रिसोल क्या होता है? इस कंपाउंड को बोला जाता है बेटा क्रिसोल। अब देखिए दोनों अगल बगल लिखेंगे, इसको क्रिसोल को लिखेंगे बेटा आर्थो क्रिसोल, पहला यौगिक जो आपको याद करना है। दूसरा बेटा अगर ये आर्थो क्रिसोल है तो इसी तरह से हम लोग बेटा बना सकते हैं मेटा क्रिसोल। इस यौगिक का नाम होता है बेटा मेटा क्रिसोल।
इसी तरह से एक और यौगिक हम बना सकते हैं बेटा। इस यौगिक का नाम होता है बेटा पैराक्रिसोल। पहले आप इनको बनाइए और सीखिए पूरा। इनको याद कर लेना, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इनमें बेटा। इनको याद करिए कि अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसको आर्थोक्रिसोल कहते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर है तो इसको मेटाक्रिसोल कहते हैं, और इस तरह का स्ट्रक्चर है तो उसको हम लोग बेटा पैराक्रिसोल कहते हैं। इनको बनाइए, कुछ और कंपाउंड देखिए। ठीक, अब देखिए कुछ और कंपाउंड बेटा कौन कौन से, जैसे आपको कोई स्ट्रक्चर इस तरह का हो, ये जी, और एक ओ एक यहाँ हो, इसको बोलते हैं बेटा अल्फा नेप्थॉल। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है बेटा? अल्फा नेप्थॉल होता है, इसको लर्न कर लीजिए। इसी तरह एक होता है बेटा बीटा नेप्थॉल। ये ओ एच अगर यहाँ लगा तो इस कंपाउंड का आप लोग नाम पढ़ेंगे बेटा बीटा नेप्थॉल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेटा। आप कितने हमने लिखे? टोटल 5। इनको लिखिए, समझिए, फिर आगे और लिखते हैं। तो मैं हटा दूं। तो बेटा यहाँ तक तो याद रखना बेटा, आर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल, पैराक्रिसोल, अल्फा नेप्थॉल और बीटा नेप्थॉल, इनके हमको सूत्र और संरचना सूत्र याद होने चाहिए कि सूत्र क्या होते हैं और संरचना सूत्र क्या होते हैं। आगे लिखिए बेटा। इसके बाद बेटा होता है, देखिए कुछ कंपाउंड होंगे जिनमें 2 OH लगे होंगे बेटा। कितने 2 OH लगे होंगे? 2। जैसे एक कंपाउंड ये हो गया कि दोनों OH अगल बगल लगा दिए जाए आर्थो पोजीशन पे, या फिर दोनों OH को बेटा मेटा पोजीशन पे लगा दिया जाए, और या फिर दोनों OH को बेटा कहाँ लगा दिया जाए? बेटा पैरा पोजीशन पर। ध्यान से देखिएगा, जब आप दोनों OH समूह को आर्थो पोजीशन पे लगाते हैं तो इसको बोलते हैं बेटा कैटेकॉल। इस यौगिक का नाम क्या होता है बेटा? कैटेकॉल। इस यौगिक का नाम क्या होता है बेटा? कैटेकॉल। और जब दोनों OH मेटा पोजीशन पे होते हैं बेटा, किस पोजीशन पे होते हैं? मेटा, तो इसका नाम होता है बेटा रिसोर्सिनॉल। क्या नाम होता है बेटा? रिसोर्सिनॉल। और अगर दोनों OH आपके पैरा पोजीशन पे तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं क्यूनॉल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्यूनॉल। तो 5 उधर के कंपाउंड और 3 इधर कंपाउंड, टोटल हो गए कितने बेटा? 8 कंपाउंड। इनके नाम याद कर लेना, डायरेक्ट नाम से आता है। संरचना सूत्र याद कर लेना बेटा कि कैटेकॉल को कैसे लिखते हैं, रिसोर्सिनॉल को कैसे लिखते हैं, और क्यूनॉल को कैसे लिखते हैं। उम्मीद है यहाँ से भी कुछ भी समझने की बात नहीं, ये केवल डिक्तियां लिखाई जा रही है कि इनको आपको पहचानना है कि जैसे मैंने बोला आगे चलकर रिएक्शन में कैटेकॉल क्या होता है, तो आपके समझ में आ जाना चाहिए बेटा कि कैटेकॉल ये होता है। जैसे मैंने बोला रिसोर्सिनॉल क्या होता है तो आपके समझ में आ जाना चाहिए कि रिसोर्सिनॉल ये होता है। जैसे मैंने बोला बेटा क्यूनॉल क्या होता है तो आपके समझ में आ जाना चाहिए कि क्यूनॉल किसको कहते हैं। नोट करिए बेटा यहाँ तक। अब देखिए बेटा, अगर हमारे पास ये हो गए 2 OH, अगर 3 OH लिखे हो तब क्या करेंगे? जैसे आपके पास बेटा कोई स्ट्रक्चर बना दिया जाए ये वाला, तब इसका नाम क्या देंगे? तो इसका नाम होगा बेटा फ्लोरो ग्लूसिनॉल। क्या नाम लिखेंगे बेटा? फ्लोरोग्लूसिनॉल। इस कंपाउंड का नाम है बेटा फ्लोरोग्लूसिनॉल कहते हैं इसको। अब देखिए आगे, अगर अगला कंपाउंड बेटा इस तरह से बना दिया जाए, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ और एक OH यहाँ, तो इसको बोलते हैं बेटा पैरा हाइड्रोक्सी क्यूनॉल। क्या बोलते हैं बेटा? पैरा हाइड्रोक्सी क्यूनॉल इसको बोलते हैं। अब देखिए अगला एक अगर और बनाना चाहें हम लोग, कि हमने अगर कंपाउंड इस तरह का बना दिया बेटा, इसका नाम होता है बेटा पायरो गैलोल। क्या नाम होता है बेटा? पायरो गैलोल। तो ये कंपाउंड भी याद रखना, इनके केवल नाम याद रखना बेटा किस कंपाउंड को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पायरो गैलोल। इसके बाद एक होता है बेटा बेंजल डिहाइड। ध्यान से देखना बेटा, एक OH यहाँ लगा दीजिए और CHO यहाँ लगा दीजिए। इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा सैली सैल सैलिसैल डिहाइड। इसका क्या नाम होता है बेटा? साइलिसल डिहाइड इसको पढ़ते हैं। इस कंपाउंड का क्या नाम होता है बेटा? साइलिसल डिहाइड नाम होता है। इसी तरह से अगर हमारे पास बेटा
ये कंपाउंड OH, और यहाँ पर हमने लगा दिया इसको। इसको पढ़ते हैं बेटा सैलिसिलिक अम्ल। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा? सैलिसिलिक अम्ल। इसको पढ़ते हैं बेटा हम लोग सैलिसिलिक अम्ल। इसको क्या पढ़ना है बेटा? सैलिक। अगर यहाँ पर हमारे OH और NO2 लग जाएगा, यहाँ गोले से NO2 जोड़ने का मेरा मतलब ये है कि चाहे यहाँ लिखा हो, चाहे NO2 यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ, किसी एक जगह NO2 लगा हुआ, तो इसको आप लोग पढ़ेंगे बेटा नाइट्रोफिनॉल। इसको क्या पढ़ेंगे बेटा? नाइट्रोफिनॉल। लेकिन अगर इसी कंपाउंड में कुछ ऐसा दे दिया जाए बेटा, इस तरह से बेटा कि एक OH और 3 NO2 ग्रुप लगे, तो इसको बेटा हम लोग पिक्रिक एसिड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? पिक्रिक एसिड बोलते हैं। तो इनको नोट कर लीजिए, बस इतने ही कंपाउंड आपको याद होने चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं, और मैंने सारे लिखा दिए हैं। अब हम देखते हैं बेटा इसके विषय में कुछ और जानकारी, इनको नोट कर लें। हो गया बेटा? ठीक है। अब देखते हैं बेटा फिनॉल के विषय में कुछ और जानकारियां। कौन कौन सी जानकारी है, उनको ध्यान से समझना बेटा। कि सबसे पहले अगर हम फिनॉल की बात करें बेटा, तो ये होता है फिनॉल। इसका नाम होता है बेटा फिनॉल। फिनॉल में पहली चीज आपको याद रखना बेटा कि फिनॉल का जो ऑक्सीजन होता है उसका संकरण होता है बेटा sp3। क्या होता है बेटा? संकरण कितना होता है? sp3। दूसरी बात याद रखना है कि ये ऑक्सीजन बेंजीन रिंग के जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन का संकरण होता है बेटा sp2। उस कार्बन का संकरण कितना होता है बेटा? sp2। तीसरी बात याद रखना है बेटा कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की जो लंबाई होती है वो होती है बेटा 136 पिकोमीटर। इस बॉन्ड की लंबाई कितनी होती है बेटा? 136 पिकोमीटर होती है। इस बॉन्ड की लंबाई कितनी होती है बेटा? 136 पिकोमीटर होती है। कि जो फिनॉल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, उस बॉन्ड की बंध लंबाई ये होती है 136 पिकोमीटर। इसमें से कार्बन का संकरण होता है बेटा sp2, और ऑक्सीजन का संकरण कितना होता है बेटा? sp3। इसके बाद अगर हम फिनॉल के द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें, तो द्विध्रुव आघूर्ण होता है बेटा 1.54 डिवाइन। कितना होता है बेटा? द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है फिनॉल का? 1.54 डिवाइन। ठीक है, इतनी चीजें यहाँ पे और आपको ध्यान रखना है कि फिनॉल की संरचना के विषय में याद रखना है। अब देखिए कुछ चीजें और, जैसे हम लोग बात करें बेटा इसके खोज की कि इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज बेटा 1834 ईस्वी में। कब बेटा? 1834 ईस्वी में रंगे नामक एक वैज्ञानिक थे। कौन थे बेटा? रंगे नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज सर्वप्रथम की थी। और किससे की थी बेटा? कोल तार के द्वारा पहली बार आपका फिनॉल बनाया गया था। सबसे पहली बार फिनॉल 1834 ईस्वी में रंगे नामक वैज्ञानिक ने किससे बनाया था बेटा? कोल तार से। ये पॉइंट भी याद रखना कि सर्वप्रथम फिनॉल का इन्वेंशन या खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रंगे नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी? 1834 ईस्वी में की थी। किससे की थी बेटा? कोलतार से। फिर एक साइंटिस्ट थे बेटा जिनका नाम था लिस्टर। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था बेटा? लिस्टर। लिस्टर नामक साइंटिस्ट ने आपको ये बताया कि जो फिनॉल होता है वो एक एंटीसेप्टिक होता है। क्या होता है बेटा? एंटीसेप्टिक होता है, यानी कि एक जीवाणुनाशी होता है। कैसा होता है बेटा? जीवाणुनाशी। तो खोज इसकी रंगे ने की 1834 में की, जबकि यह एक जीवाणुनाशी है, इस बात की जानकारी हमको लिस्टर नामक वैज्ञानिक ने दी। इतनी चीजें हमको और याद रखनी है। अब अगले लेक्चर में हम लोग बेटा बात करेंगे कि फिनॉल को कैसे बनाया जाएगा, फिनॉल को बनाने की विधियां कौन कौन सी है, फिनॉल के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से, और फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से। अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ लीजिएगा बेटा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो कहीं